हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। प्रैक्टिस का 10वां वीडियो है, 9 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं और 100 महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने करवाए हैं। तो आपने यदि वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? पहला है टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, दूसरा है टेक्स्ट को अलाइन करना, तीसरा है टेक्स्ट को इंडेट करना, और चौथा है लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो वह है टेक्स्ट को बोल्ड बनाना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एक दस्तावेज में पैराग्राफ की संरचना और लेआउट में किए गए परिवर्तनों को संदर्भित करता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या शामिल है? टेक्स्ट को बाएं दाएं केंद्र या जस्टिफाइड करने की अनुमति देना, ये टेक्स्ट को अलाइन करना कहलाता है। टेक्स्ट को इंडेट करना, ये क्या परिभाषित करता है? पैराग्राफ मार्जिन से कितनी दूर है। और लाइनों के बीच की जगह को समायोजित करना, लेकिन टेक्स्ट को बोल्ड बनाना ये शामिल नहीं है। तो पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में आमतौर पर फिल करना है का लेआउट होता है। पहला है हेडर स्लाइड, दूसरा है कैप्शन के साथ कंटेंट, तीसरा है सेक्शन हेडर, और चौथा है टाइटल स्लाइड। तो MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में आमतौर पर टाइटल स्लाइड का लेआउट होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ते चलें। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो वेब पेजों से पॉपअप एड्स या कोडिंग करते समय उत्पन्न वास्तविक पॉपअप्स को निषिद्ध करता है, वह कहलाता है। पहला है एड ब्लॉकर, दूसरा है पॉपअप ब्लॉकर, तीसरा है फायरवॉल, और चौथा है स्पैम ब्लॉकर। तो एक विज्ञापन अवरोधक यानी एड ब्लॉकर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे वेब पेजों पर पॉपअप जैसे अवांछित विज्ञापनों को प्रदर्शित होने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह आपका पहला विकल्प हो जाएगा, एड ब्लॉकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीज एक टॉगल कीज के रूप में काम करती है। पहला है कैप्स लॉक एंड इंसर्ट, दूसरा है शिफ्ट एंड इंसर्ट, तीसरा है शिफ्ट एंड कैप्स लॉक, और चौथा है शिफ्ट एंड कंट्रोल। तो कीज एक टॉगल कीज के रूप में काम करती है, वह है कैप्स लॉक एंड इंसर्ट। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कैप्स लॉक कुंजी एक टॉगल कुंजी के रूप में कार्य करती है। जब आप इसे दबाते हैं तो यह कैपिटल लेटर की कार्य क्षमता को चालू या बंद कर देती है। यदि कैप्स लॉक चालू है तो जो अक्षर है वह स्मॉल लेटर में बनने लगेंगे, और यदि स्मॉल लेटर में बन रहे हैं और आप कैप्स लॉक दबाते हैं तो स्मॉल से कैपिटल लेटर में बनने लगेंगे। और इंसर्ट कुंजी भी एक टॉगल कुंजी है। सक्रिय होने पर यह इंसर्ट मोड के बीच टॉगल करता है, जो आपको कर्सर पर टेक्स्ट डालने की अनुमति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए कौन सा की संयोजन प्रयोग किया जाता है? पहला है Ctrl+N, दूसरा है Ctrl+O, तीसरा है Ctrl+P, और चौथा है Ctrl+M। तो MS वर्ड में एक पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए Ctrl+M का प्रयोग करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। Ctrl+N ये नया दस्तावेज खोलता है, Ctrl+O एक मौजूदा दस्तावेज को खोलता है, और Ctrl+P प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P दबाते हैं, तो ये भी साथ में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी क्षमता सबसे कम है? पहला है डिस्क मेमोरी, दूसरा है CD-ROM, तीसरा है मैन मेमोरी, और चौथा है कैश मेमोरी। तो किसकी क्षमता सबसे कम होती है?
कैश मेमोरी की। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश मेमोरी के बारे में थोड़ा यहाँ पर जान लीजिए। कैश मेमोरी की क्षमता दिए गए विकल्पों में सबसे कम होती है। यह विशेष बहुत तेज मेमोरी है जो मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है ताकि सीपीयू को डेटा तेजी से मिल सके। यह गति के लिए डिजाइन की गई है, क्षमता के लिए नहीं। इसलिए इसका आकार आमतौर पर कुछ किलोबाइट से लेकर कुछ मेगाबाइट तक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित सर्च इंजन का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? पहला है बिंग, दूसरा है एज, तीसरा है याहू और चौथा है गूगल। तो कई बार इस तरीके का प्रश्न मैंने लिया है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, एज है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एज यह एक वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। इसका उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों और सर्च इंजनों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। अन्य विकल्प जो लिखे हुए हैं ये सभी सर्च इंजन हैं। बिंग है, याहू है, गूगल है, ये सभी क्या है? ये सर्च इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है, पहला है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, दूसरा है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट और चौथा है हाइपर मीडिया वाला टेक्स्ट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का अर्थ है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में और जान लीजिए। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? यह डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है जो टेक्स्ट के साथ उसकी फॉर्मेटिंग को भी सुरक्षित रखता है, जैसे फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इलैस्टिक, रंग और मार्जिन सेटिंग। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या है? इसे प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है जिसमें केवल अक्षर होते हैं और कोई सजावट या स्टाइलिंग नहीं होती। और हाइपर टेक्स्ट यह वह टेक्स्ट है जिसमें दूसरे वेब पेजों या दस्तावेजों के लिंक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई फीचर सूची का अध्ययन कीजिए। पेज लेआउट, जूम ऑप्शन, बेसिक फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस और एडिंग इमेजेस। उपर्युक्त में से कौन से फीचर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों में होते हैं? तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों में जो होते हैं वह हमें बताने हैं। तो पेज लेआउट, जूम ऑप्शन और एडिंग इमेजेस, यानी पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। इनके बारे में डिटेल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पेज लेआउट क्या है? दोनों प्रोग्राम में पेज की सेटिंग जैसे मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज निर्धारित करने के विकल्प होते हैं। जूम ऑप्शन, दोनों एप्लीकेशन में उपयोगकर्ता इंटरफेस को बड़ा या छोटा करने के लिए जूम सुविधा उपलब्ध होती है। जूम करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, वही जूम सुविधा होती है। और एडिंग इमेज, तो दोनों प्रोग्राम टेक्स्ट डेटा के साथ साथ चित्र या अन्य ग्राफिक्स जोड़ने की सुविधा देते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन ये नहीं होता है क्योंकि यह जो फीचर है मुख्य रूप से एमएस एक्सेल का है जो स्प्रेड सीट के लिए डिजाइन किया गया है। एमएस वर्ड में गणना के लिए बहुत ही सीमित विकल्प होते हैं, लेकिन यह एक्सेल की तरह फॉर्मूला आधारित नहीं होता, इसलिए यह सुविधा दोनों में समान रूप से प्रमुख नहीं है। इसमें ये तीनों सुविधाएं पाई जाती हैं दोनों में। तो यही इस प्रश्न के उत्तर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्वश्रेष्ठ और सही परिभाषा कौन सी है? पहला है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। दूसरा है एक सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर को समान रूप बनाने, ऑप्टिमाइज करने और विश्लेषण करने में सहायता करता है। तीसरा है एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऑपरेशन के अलावा अन्य विशिष्ट काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और चौथा है एक विशिष्ट कार्य करने हेतु प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन, डेटा अथवा प्रोग्राम का समुच्चय। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सही परिभाषा पूछी गई है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अन्य सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समान योग्य डेटा और प्रोग्राम को उस रूप में लाती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सके? पहला है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है स्टोरेज डिवाइस और चौथा है मेमोरी डिवाइस। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक इनपुट डिवाइस जिसमें इनपुट कैप्चर करने के लिए बॉल के रोटेशन का पता लगाने हेतु एक सेंसर वाले सॉकेट से एक्सपोज्ड प्रोट्रूडिंग बॉल होती है कहलाती है। पहला है टच पैड, दूसरा है ट्रैक बॉल, तीसरा है पॉइंटर और चौथा है
सेंसर बॉल। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह दूसरा विकल्प है ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्थिर आधार पर एक उभरी हुई गेंद होती है। उपयोगकर्ता इनपुट देने के लिए अपनी उंगलियों या हथेली से सीधे गेंद को घुमाता है। डिवाइस के अंदर मौजूद सेंसर गेंद के घुमाव की गति और दिशा का पता लगाते हैं और स्क्रीन पर पॉइंटर की गति को यानी कर्सर की गति को नियंत्रित करते हैं। यह माउस के समान कार्य करता है, लेकिन इसमें पूरा डिवाइस हिलाने के बजाय गेंद को घुमाया जाता है। तो ट्रैक बॉल के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज, टेक्स्ट और हाइपर टेक्स्ट जैसे ग्राफिकल एलिमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? पहला है नोटपैड, दूसरा है वर्ड पैड, तीसरा है MS वर्ड और चौथा है नोट टेक्स्ट। तो इसमें जो आपका वर्ड विकल्प सही है वह है आपका तीसरा विकल्प MS वर्ड। अगला प्रश्न है, जब मैं अपने स्कूल के सभी कंप्यूटरों को प्रिंटर जैसे संसाधनों को साझा करने के लिए एक साथ जोड़ती हूँ तो कौन सा नेटवर्क बनता है? पहला है पैन, दूसरा है मैन, तीसरा है लैन और चौथा है वैन। तो इसमें जो नेटवर्क बनता है वह बनता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? पहला है गूगल ड्राइव, दूसरा है वन ड्राइव, तीसरा है आई क्लाउड और चौथा है हाइब्रिड क्लाउड। तो कौन सी एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस नहीं है? वह है हाइब्रिड क्लाउड। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हाइब्रिड क्लाउड के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा है, यह स्वयं में कोई स्टोरेज सर्विस नहीं है बल्कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल या वास्तुकला है। इसमें एक निजी क्लाउड और एक सार्वजनिक क्लाउड दोनों का संयोजन होता है, जिससे डेटा और एप्लीकेशन दोनों वातावरणों के बीच साझा किए जा सकते हैं। तो मैंने कुल 15 प्रश्न लिए हैं। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितने भी पेपर हुए हैं TGT, PGT, PRT, KVS के 2023 में जो पेपर हुए हैं सभी के प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। यदि आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, एक वीडियो में मैंने 100 प्रश्न करवाए हैं, एक वीडियो में मैंने 50 प्रश्न करवाए हैं और प्रैक्टिस की वीडियो जो ली है उसमें मैंने 20 या 15 प्रश्न तो करवाए ही हैं। तो प्रीवियस ईयर के तो सभी प्रश्न करवाए हैं और कई इंपॉर्टेंट प्रश्न भी करवाए हैं। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, समय बहुत कम है आप लोगों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आ रही है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आई है, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। जीके के 100 प्रश्न मैं हिस्ट्री के करवा चुकी हूँ, 50 प्रश्न संविधान से संबंधित करवा चुकी हूँ, 50 प्रश्न मैंने ज्योग्राफी के करवाए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के कई इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा चुकी हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।